अच्छा, क्या होता है सब्ज़ी के साथ हम पुदीने की गड्डी तो ले आते हैं। पुदीने की या तो फिर चटनी बनानी पड़ती है या फिर फ्रिज में रखे रखे ही वो बेचारा ड्राई हो जाता है। आज बताऊंगी पुदीने को इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज पुदीने और नींबू से बनाएंगे बेहद रिफ्रेशिंग ठंडा ठंडा मज़ेदार सा शरबत। बजट फ्रेंडली है, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और आप इसे 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा मिंट लेमन शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा फ्रेश पुदीना। मैं घर से ही तोड़ने लगी हूँ। असल में पुदीना सब्ज़ी के साथ ही आया था, जिसकी डंडियाँ मैंने ज़मीन में गाड़ दी थी और माशाल्लाह से अब देखें कितना पुदीना फैल चुका है। पुदीना चाहिए होगा मुझे 2 गड्डी के बराबर। अब देखिए फ्रेश पुदीना लेकर मैं काउंटर पर आ चुकी हूँ। पुदीने के हम सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, डंडी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि डंडी में कड़वाहट होती है। असल टेस्ट पत्तों में ही होता है। तो पत्तों को अलहदा कर लें और डंडियों को अलहदा कर लें। अब इस पुदीने में अच्छी खासी रेत और मिट्टी होती है, तो 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से धो लें और धोने के बाद इसे किसी मिक्सी जार में डालें। साफ़ करने के बाद डंडियाँ निकालने के बाद तकरीबन 2 मुट्ठी के बराबर ये मेरे पास पुदीना बच गया है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 घूंट पानी। ठंडा पानी इस्तेमाल करें, इससे पुदीने का कलर बड़ा ही प्यारा आएगा। अच्छे तरीके से पीस लें और पीसने के बाद किसी बोल के ऊपर रखें एक बारीक स्ट्रेनर। बिल्कुल बारीक होल वाली छलनी का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है और पुदीने को छान लेना है। सारी डंडियाँ पत्ते ऊपर ही रह जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा फ्रेश पुदीने का जूस। अच्छे तरीके से निचोड़ लें और ये देखें, ये जो है पुदीने के पत्ते, इसे डिस्कार्ड कर दें। पुदीने को अगर तिब्बी लिहाज से देखा जाए तो इसमें बेशुमार फ़वाइद हैं, लिहाजा ये ड्रिंक टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनेगा इंशाल्लाह। चलें जी, इसे तो रख दें एक साइड पे। अब ले ली है मैंने एक कढ़ाई। नॉन स्टिक की कढ़ाई इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। 2 कप या फिर 250 ग्राम मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी और इसी कप से मैं 1 कप भर के पानी डालूँगी, यानी कि 2 गुना चीनी और 1 कप के बराबर पानी। ये रेशो आपने रखना है परफेक्ट शरबत बनाने के लिए। फ्लेम को ऑन करें और मुसलसल मिक्स करते रहें यहाँ तक कि चीनी का दाना अच्छे तरीके से पानी में घुल जाए। जैसे ही 2 से 3 अच्छे से बॉयल आने लगें, आप इसमें डाल दें ये पुदीने वाला शरबत। इसके साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर ग्रीन फूड कलर का। शरबत का कलर अच्छा आएगा, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही शरबत के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ, मेरे पास है ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून के करीब आप लोगों ने ज़ीरा पाउडर डाल देना है और इसके साथ ही काले नमक का भी इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। ये ऊपर जो झाग आ रही है ना ब्लैक कलर की, इसे आप लोगों ने निकालते जाना है। तो शरबत को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। तब तक हम लेमन का जूस निकाल लेते हैं। फ्रेश नींबू लेंगे। आजकल मार्केट में बड़े ही अच्छे नींबू आए हैं जूसी जूसी से। तो आधा कप लेमन जूस चाहिए मुझे फ्रेश। तो मैं यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेमन जूस निकाल लें तो इसे एक साइड पे रख लें। इसका इस्तेमाल हम अभी नहीं करने वाले, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। चलें जी, शरबत को चेक कर लेते हैं। शरबत को पकते हुए तकरीबन यहाँ पर 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और अब आप शरबत की कंसिस्टेंसी को चेक करें। माशाल्लाह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। ये गाढ़ा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। जितना अच्छे तरीके से शरबत को पकाएंगे ना, यकीन करें फ्रिज में आप इसे 2 से 3 माह के लिए स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। ये देखें, चम्मच की बैक अच्छे से कोट हो रही है शरबत से। ये निशानी है कि शरबत एकदम तैयार है। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और शरबत को मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। तो जैसे ही शरबत अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, माशाल्लाह से अब आप देखें ये कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। मगर इस स्टेज पर हम इसे अभी स्टोर करके नहीं रख सकते। हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, जो कि हमने निकाल कर रखा हुआ था। लेमन जूस इसे प्रिजर्वेटिव का काम देगा
और इससे शरबत ख़राब नहीं होगा, टेस्ट भी 100 गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेमन जूस मिक्स करें और इसके बाद आप इसे किसी बॉटल में फिल करके फ्रिज में रख लें। यकीन करें 1 से 2 माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी दिल चाहे ठंडा ठंडा कूल रिफ़्रेशिंग सा ये मज़ेदार शरबत निकालें और इन्जॉय करें। चलें जी, शरबत को बनाकर आपको दिखाती हूँ। एक जग में मैंने डाली है ढेर सारी बर्फ़, ठंडा पानी और तुख़्म बिलंगा को मैंने पहले ही भिगोने रख दिया था। 2 टेबलस्पून तुख़्म बिलंगा डालेंगे, ये तासीर में ठंडा होता है। और एक जग में तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप के बराबर शरबत। आप जितना ज़्यादा मीठा या कम मीठा लेना पसंद करते हैं उसी हिसाब से सेट कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करें और लें जी, बेहतरीन सा हमारा रिफ़्रेशिंग ठंडा ठंडा मज़ेदार सा, और माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है। शरबत एकदम तैयार है। 1 गिलास अगर आप लोग शरबत तैयार करने लगे हैं तो इसमें 2 टेबलस्पून आप सिरप डालें, ठंडा पानी डालें, ढेर सारी बर्फ़ डालें। यकीन करें ये बड़ा ही मज़े का बनता है। पुदीने और नींबू का ये मज़ेदार शरबत बनाने में आपको लगेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट। ना ही कोई ख़र्चा, ना ही ढेर सारी मेहनत। अब ग्लासेस को हम सर्व करेंगे पुदीने के पत्ते और लेमन के स्लाइसेस के साथ। देखें, लग रहा है ना रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार। रेसिपी बनाएं और अपना फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।